नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी कंपनी के शेयर के बारे में। जो हमारा 19 सितंबर यानी फ्राइडे का सेशन था दोस्तों, 2% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक पे हमें देखने को मिली थी। और दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है, हम उस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। प्लस इसमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के टारगेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, प्रॉफिट बुकिंग लेवल और किस लेवल पर हम इसमें दोबारा से बाइंग साइड में एंट्री बना सकते हैं, इस सब के बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र मार्केट कैप पर अगर हम डालें तो 82,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी दोस्तों, फेस वैल्यू इसकी 2 है। पीई रेशियो 39 है, जो कि एक डिसेंट लेवल पर है फिलहाल के लिए। प्रॉफिट की अगर हम बात करें दोस्तों, लगातार प्रॉफिटेबल है कंपनी। हालांकि इस बार का जो प्रॉफिट हुआ था इस बार के क्वार्टर 1 के रिजल्ट में, वो प्रीवियस क्वार्टर के प्रॉफिट के मुकाबले में थोड़ा सा हमें कमी देखने को मिला है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला है, लेकिन फिर भी ठीक है दोस्तों, प्रॉफिटेबल है कंपनी, ये बात अच्छी है। और इसके अलावा एफआईएस की हिस्सेदारी हमें यहाँ पर देखने को मिली है और प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी सबसे कम, करीब करीब 11.5% के आसपास हमें देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा रिटेल और अदर्स की हिस्सेदारी इस स्टॉक में हमें देखने को मिल जाती है। और इस स्टॉक के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग करी जाती है, या फिर मोस्टली जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों लगातार लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ज़्यादातर वॉल्यूम जो हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जो मोस्टली 8 करोड़ के आसपास या 2 करोड़ 5 करोड़, कभी कभार 10 15 20 करोड़ भी स्टॉक में हो जाता है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर जिसका नज़रिया महीने 2 महीने के हिसाब से होता है, इस तरीके के लोग इसमें मोस्टली ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़े बहुत लोग हैं जो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अपनी पोजीशन को बनाकर बैठे हुए आज के टाइम भी। क्योंकि उन इस तरीके के लोगों में दोस्तों जो है, खासतौर पर मेरे कुछ मित्र हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो थोड़े बहुत लोग हैं ऐसे जिनको भरोसा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे खासा रिटर्न यहाँ पर आने वाले टाइम में उनको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के दोनों के हिसाब से हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले हम अपने लेवल्स को देख लेते हैं। जो ग्रीन लाइन है 52 और 60 के बीच, ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यानी कि डिमांड रेंज है। रजिस्टेंस हमारे 67 से लेकर 77 दोस्तों। ये जो लेवल्स है दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर डिमांड और सप्लाई जोन आप कह लीजिए, ये आपको इंट्राडे ट्रेडिंग प्लस आपका नज़रिया अगर 3 महीने के आसपास तक का भी है, महीना 2 महीना 3 महीने तक का, तो ये लेवल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे शॉर्ट टर्म के नज़रिए के लिए आपके टारगेट्स हों। अभी हम जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अपनी डिमांड रेंज के बीच में चलने लग रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला सपोर्ट है हमारा 60 का, ये कहीं ना कहीं हल्का सा रेजिस्टेंस देने का काम भी कर रहा है। क्योंकि इसी लेवल पर दोस्तों एक बड़ी सी रेड कैंडल भी हमें देखने को मिली थी इन्हीं लेवल्स के पास। तो हो सकता है अभी थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है अगर हम लेवल्स की बात करें तो। लेकिन दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है, खबर ये है कि दोस्तों 838 मेगावाट का दोस्तों इन्होंने एक प्रोजेक्ट जीता है। और ये प्रोजेक्ट कैसा है दोस्तों, जो टरबाइन एनर्जी होती है, यानी कि जो विंड एनर्जी जो होती है, जो हवा के माध्यम से बिजली क्रिएट करी जाती है, इस तरीके का एक ऑर्डर इनको मिला है 838 मेगावाट का। हालांकि इस ऑर्डर की जो वैल्यू कितनी है दोस्तों, वो अभी तक पता नहीं चल पाई है वो कितना है, लेकिन इतना कंफर्म है 838 मेगावाट का इनको एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, जिससे इस कंपनी को दोस्तों आने वाले टाइम में स्टॉक के भाव में भी एक बूस्ट हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने करंट लेवल के आसपास या फिर निचले लेवल पर खरीदारी कर रखी है, तो आप अपने टारगेट बढ़ाइए आराम से दोस्तों। जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है 67 से लेकर 77 के बीच में, या आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। हालांकि हमने करीब करीब 2 महीने पहले भी दोस्तों स्टॉक के बारे में बात करी थी, जहाँ हमने बात करी थी कि 80 से लेकर 100 तक के टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो दोस्तों 80 से लेकर 100 तक के टारगेट हमारे अभी भी इंटैक्ट है। जो खबर निकल कर आ रही है उसके चलते दोस्तों 80 और 100 के टारगेट हमारे आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। प्लस दोस्तों आपको पता ही है, कल 22 सितंबर है, कल से जो जीएसटी के नए नॉब्स है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। यानी कि जहाँ पर अब 18% टैक्स लगता था, अब वहाँ पर 15% टैक्स लगा करेगा। इसका फ़ायदा दोस्तों इस कंपनी को भी होता हुआ देखने को मिलेगा। जहाँ ये 18% का जीएसटी दे रही थी अपने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, खरीदने में हो चाहे बेचने में हो, वहाँ पर इनको भी अब 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है दोस्तों स्टॉक के लिए। तो जिनका नज़रिया थोड़ा सा 3-4 महीने तक का है, तो आप चाहे तो 80 और 100 के लेवल के आसपास तक के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप जिनका व्यू लंबा व्यू है दोस्तों, बहुत ही लंबा, जो सोच रहे हैं कि 3 से 4 साल, क्योंकि मेरे मित्र हैं जो मैंने जैसे कि आपको बताया, वो सोचते हैं कि अगले 5 साल में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि एनर्जी का सेक्टर दोस्तों आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा बूम करेगा। तो ऐसे में दोस्तों 100+ के टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि हमने पहले भी उस अपने टारगेट के बारे में बात करी, लेकिन फिलहाल अभी हम इतना ही कहेंगे दोस्तों, कम से कम आप 100 तक के टारगेट के लिए अगर आप रुक जाते हैं यहाँ पर, तो जब भी यहाँ पर 100 का टारगेट आएगा तब हम अपने बड़े टारगेट के बारे में बात करेंगे। हालांकि हमने पिछली वीडियो में अपने बड़े टारगेट के बारे में बात कर रखी है, लेकिन फिलहाल हम अपने 80 और 100 का जो हमारा टारगेट है, इसी को ध्यान में रखकर दोस्तों यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा लंबे टाइम तक का है,
तो 80 और 100 के टारगेट के लिए आप चाहे तो बने रहे निचले लेवल पर। और सेलिंग साइड में अभी बिल्कुल भी पोजीशन ना क्रिएट करें अपनी किसी भी तरीके की, क्योंकि अपने डिमांड रेंज के पास चल रहा है। सेलिंग जोन में जाने पर डेफिनेटली आपको लॉस होने के पूरे चांसेस होंगे। और करंट लेवल के आसपास खरीदारी करके दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो नीचे में अभी हमारा सपोर्ट बहुत मजबूत है 52 का, तो निचले लेवल पर आप चाहे तो खरीदारी करके चल सकते हैं। और RSI स्ट्रेटजी को अगर आपको यूज़ करना है बाइंग साइड में जाने के लिए, तो दोस्तों RSI स्ट्रेटजी कहती है RSI 25 से लेकर 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए। वो शेयर अपने सपोर्ट या डिमांड रेंज के बीच में होना चाहिए। अभी अपने डिमांड रेंज के पास ही है दोस्तों। हालांकि पहला सपोर्ट जो कि 60 का है, हल्का सा रेजिस्टेंस देने का काम कर रहा है, लेकिन अभी भी दोस्तों हमारी डिमांड रेंज जो है मजबूत रेंज है। हालांकि RSI 56 चल रहा है। अगर RSI हमारा 35 की नियर बाय आ जाता है, उस स्टॉक भी हमें गिरता हुआ देखने को मिलो, सपोर्ट के आसपास आ जाए और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें निचले सपोर्ट पर बनाकर दे दे, तब आप यहाँ पर अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। वरना करंट लेवल पर भी आपने खरीदारी करके तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा ही पैसा इन्वेस्ट करें। क्योंकि आपने देखा प्रमोटर की हिस्सेदारी दोस्तों सबसे कम रह गई, उसके बाद फिर एफ की है सबसे ज़्यादा। रिटेल और अदर्स की हिस्सेदारी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, थोड़े से पैसे के साथ यहाँ पर आप ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं पता दोस्तों कब किस तरफ चली जाए और कब कैसी खबरें निकल कर आ जाए जिससे मार्केट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाए। तो इस ट्रेड में कोई स्टॉक के अंदर दोस्तों कोशिश करें ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट ना करें, कम पैसे के साथ ही यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें और हम कोशिश करें कि बाइंग साइड में ही अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलें स्टॉक के अंदर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।